हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों से ना बहुत ही डीएम्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं एंड इतनी सारी क्वेरीज आ रही है जो मेरे को लगता है क्वेरीज होनी नहीं चाहिए। कल मैंने एक काउंसलिंग करी और एक इतना अच्छा प्रोफाइल, रिनाउंड इंडिया की एक बहुत ही बड़ी एमएनसी में काम कर रहे एप्लीकेंट, इतना अच्छा प्रोफाइल, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस एंड गुड एजुकेशन, रेलेवेंट, हाई रेलेवेंट एजुकेशन। बट ऐसे ही लोग जो प्रोफेशनल हैं उनकी रिसर्च भी बहुत स्ट्रांग होती है। बट जब ऐसा एक क्वेश्चन आगे से आए कि हमारा प्रोफाइल तो अच्छा है, हमें पता है, बट ऑस्ट्रेलिया की तो पीआर इंडिया बैठे बैठे होती ही नहीं है, उस टाइम पे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब मेरा ब्लैंक होना क्यों था, ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि क्या हम ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या हम ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाए, क्या हम लोगों तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो एक्चुअल में फैक्चुअल है। हम लोग देखते हैं, हम लोग इतनी रील्स देखते हैं जहां पे वीजे आ गए, इनविटेशंस आ गए, हम न्यूज में भी इतना सुनते हैं कि इतने लोगों के साथ ठगी बज गई, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। वहां पे हम लोग इस चीज की रिसर्च भी तो कर सकते हैं आराम से कि कितने ऑफशोर एप्लीकेंट्स को इनवाइट आया। व्हेन आई यूज दिस वो वर्ड ऑफशोर्स का मतलब जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर बैठे हैं, कितनों को इनवाइट आया, कितनों को वीज़ाज आए। हम भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते हैं जो वीज़ा आते हैं। हाँ, सबके हम लोग नहीं शेयर कर सकते, प्राइवेसी एक क्लॉज है जिसमें हम लोग सबके नहीं शेयर कर पाते हैं। सपोर्ट भी करना पड़ता है एप्लीकेंट्स को, कईयों ने अपनी जॉब से रिजाइन करना होता है, कईयों का बोनस आना होता है, कईयों का अप्रेजल चल रहा होता है, कई गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, तो हम लोग नहीं उनकी वीडियोस पोस्ट कर पाते। बट यस, हम लोग इतना ज़रूर बोलते हैं कि जो भी एप्लीकेंट हमारे पास आए, हम उसको, इतना कॉन्फिडेंस हमें ज़रूर है अपने ऊपर कि जिस भी प्रोफाइल का एप्लीकेंट मेरे पास आएगा, मेरी टीम को मिलेगा, मैं उसी फील्ड में उसको पहले वीज़ा दिखाऊंगा एप्लीकेंट को। वो वैलिड वीज़ा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागजों में दिखाया जाएगा, वही वैलिड वीज़ा आपको मैं ऑनलाइन वीवो पे चेक भी कराऊंगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के ऊपर। अब कल काउंसलिंग के दौरान जब मुझे क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने एप्लीकेंट को ये बोला कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए हमारे साथ। इट वॉज अ वर्चुअल काउंसलिंग सेशन एंड एप्लीकेंट वॉज नॉट फ्रॉम चंडीगढ़ और पंजाब। तो हमने क्या किया, हमने स्क्रीन शेयर करके उनको बकायदा वीज़ा दिखाया, वीज़ा ऑनलाइन चेक कराया एंड द एप्लीकेंट वॉज स्टन्ड। वाई? बिकॉज वो कहते हैं कि मेरे को तो लग रहा था, जितनी मैंने रिसर्च करी, कि ऑफशोर को तो मिलता ही नहीं है। अब सेकेंड इसमें मज़े वाली बात ये है कि एप्लीकेंट वॉज सेइंग स्टूडेंट वीज़ा पे चलते हैं। नो डाउट, हमारा तो काम है, हम तो स्टूडेंट वीज़ा भी करा के देंगे, विजिटर भी करा के देंगे, पीआर भी करा के देंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे। बट जहाँ पे मुझे पता है कि 40-50 लाख रुपए लगा के मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जाऊँगा, फीस पे करूँगा, वहाँ पे पार्ट टाइम कम कर पाऊँगा, अपनी फीसें निकालूंगा, अपना वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी बेयर करूँगा, और उसके बाद यही प्रोसेस मैं चलाऊँगा अपने पीआर को लेने के लिए। वाई नॉट बाय सिटिंग हियर? वाई डू यू वॉन्ट टू स्पेंड सो मच मनी? वाई डू यू वॉन्ट कि जल्दबाजी के चक्कर में हम पहले 40-50 लाख लगाएं, फिर यही प्रोसेस हम लोग स्किल माइग्रेशन का शुरू कराएं? वाई? सो माई पॉइंट हियर इज, जिन जिन लोगों की एलिजिबिलिटी फॉर पीआर बनती है फ्रॉम आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, ऑफशोर जिसको हम कहते हैं, तो यू नीड टू डू योर रिसर्च प्रॉपरली। हम एज कंसल्टेंट्स आपको इतना ही गाइड कर सकते हैं कि आप हमसे काउंसलिंग सेशन लो एंड देन उसके बाद हमारे पास आओ। हम आपको एक एक चीज़ की क्लैरिटी देंगे, वीज़ाज तक दिखाएंगे आप ही के फील्ड में, उसके बाद आप केस हमसे शुरू कराइए। बहुत बहुत थैंक यू।